मूसलाधार बारिश से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मचा हाहाकार। विधानसभा में जल भराव से संकट। लखनऊ में भारी बारिश के बाद विधानसभा के बेसमेंट में पानी भर गया। विधानसभा के गेट के बाहर बेहद बुरा हाल। सड़कों पर पानी समुद्र जैसा बहता दिखा। विधानसभा के अंदर पानी भरने से सुरक्षाकर्मी भी जूझे। सीढ़ियों पर खड़े कमांडो दिखे। मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी बड़ी मुसीबत। सड़कों पर पानी भरा। संकट। लखनऊ में जिन पर था पानी की निकासी करने का जिम्मा, वो भी पानी भरने के संकट से जूझे। नगर निगम मुख्यालय भी पानी में डूबा। तालाब में हुआ तब्दील। लखनऊ में बाजार हाट में बाढ़ जैसा दृश्य। पौष इलाके हजरतगंज की सड़कें भी पानी में डूबी। वायनाड में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन पर राज्यसभा में गृह मंत्री ने दिया बयान। केरल सरकार को दोषी ठहराया। अमित शाह बोले, केरल सरकार को 23 जुलाई को ही दे दी गई थी संबंधित चेतावनी, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं दिया ध्यान। लोगों को विस्थापित नहीं कराया गया। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई। वायनाड में भीषण भूस्खलन में अब तक 158 लोगों की मौत। सामने आया लैंडस्लाइड का हाहाकारी ड्रोन वीडियो। वायनाड और आसपास के जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 24 घंटों का रेड अलर्ट। विपरीत मौसम में भी भारतीय सेना एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। कई लोगों के अभी भी फंसी होने की आशंका। बचाव अभियान में दूसरी एजेंसियों की भी ली जा रही है मदद। वायनाड में मुदक्कई गांव में करीब 150 लोगों की बचाई गई जान। आज वायनाड जाएंगे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करेंगे। केरल के 11 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। भारी बारिश की आशंका के बाद निर्णय किया गया। वायनाड में बचाव कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, राहत शिविरों, सुविधाओं को लेकर समीक्षा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में जमकर बरसे बादल, जिसके कारण जिला सचिवालय के पास तहसीलदार का ऑफिस के बाहर पानी ही पानी भरा। भारी बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद। वाहनों की लंबी लंबी लाइन। करीब 7 घंटे तक कांवड़िए स्थानीय लोग फंसे रहे। पहाड़ों पर बारिश का असर मैदानी इलाकों पर दिखना शुरू। वाराणसी में गंगा नदी पिछले 2 दिनों में एक बार फिर से उफान पर। लोगों को सावधान रहने को कहा गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के किनारे बने घाटों पर स्थित मंदिर हुए जलमग्न। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश। पूमला पतझाकुंडू बांध से छोड़ा गया पानी। तिरुवनंतपुरम में वायनाड भूस्खलन त्रासदी के बाद 2 दिन के आधिकारिक शोक की घोषणा। केरल में राष्ट्रीय झंडे आधे झुकाए गए। लेह में बढ़ा तापमान। अधिकारियों ने दी सूचना, कभी भी बदल सकता है मौसम। श्रीनगर के पहलगाम यात्रा बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का नया जत्था हुआ रवाना। अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं श्रद्धालु। लोकसभा में आज फिर बरपा हंगामा। अनुराग ठाकुर के राहुल के जाति वाले बयान पर विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा, कांग्रेस वैसे तो जाति जाति की रट लगाती रहती है, लेकिन जाति पूछने पर हंगामा करती है। पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर हिंसा भड़काने की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस फैलाती है अराजकता, देश तोड़ने का करती है काम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी जाति या जनगणना की बात करते हैं लेकिन जाति नहीं बताते। वो बताएं अपनी जाति, अपना धर्म, इसमें तकलीफ क्या है।
सकते। विपक्ष नाराज नहीं तो अनर्गल काम कर रहे हैं, ये बेमतलब का कर रहे हैं। इनको हमारे गांव में कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ी खुट्टी। कल लोकसभा में जातिगत जनगणना का उल्लेख कर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की पूछी थी जाति, हमलावर हुआ विपक्ष। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर लोकसभा में फौरन किया था पलटवार। कहा, मैं अनुराग से माफी के लिए भी नहीं कहूंगा, वो मेरी जाति को लेकर चाहे जो कहें, लेकिन मैं जातिगत जनगणना कराकर ही दम लूंगा। राहुल से जाति पूछने पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव ने लोकसभा में दिखाया अपने तेवर। स्पीकर से किया सवाल, अनुराग ठाकुर किसी से उसकी जाति कैसे पूछ सकते हैं। कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन बोली, राहुल से जाति पूछकर अनुराग ठाकुर ने अपनी परवरिश पर प्रश्न उठाए। अनुराग ठाकुर की लोकसभा स्पीच की पीएम मोदी ने की तारीफ। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर अनुराग ठाकुर का वीडियो शेयर किया। पीएम के सोशल मीडिया एक्स पर अनुराग ठाकुर के वीडियो शेयर करने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उठाया सवाल। अनुराग ठाकुर के राहुल गांधी से जाति पूछने को लेकर दिग्विजय सिंह ने बताया बदतमीजी। बोले, अनुराग ठाकुर और पीएम मोदी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जातिगत जनगणना विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, जाति जनगणना के लिए हम गंभीर, अनुराग ठाकुर को तमीज सीखनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बोले, जातीय जनगणना पर बीजेपी बस लोगों को उलझाकर रखना चाहती है। बीजेपी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एक्सप्रेसवेज इन सब के बारे में बात नहीं करती। मोदी सरकार को मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ने की दी सलाह। वो जाति के हिसाब से हुआ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य जो बात कहना चाहते थे, वो जाति को लेकर के टिप्पणी कर रहे थे। मामले पर केशव प्रसाद मौर्य बोले, समाजवादी पार्टी बहादुर अखिलेश यादव जिस तरह से राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वो नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी अधिक लगे। समाजवादी पार्टी का ही धोखा है। पूरा बजट आया है वो सिर्फ एक धोखा है, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी ही एक धोखा है। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे संजय राउत बोले, गरीबों की आवाज उठानी है तो गाली तो खानी पड़ेगी। बीजेपी के सांसद राजेश मिश्रा ने अनुराग ठाकुर के बयान से जताई सहमति। कहा, जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है विपक्ष, तो इसके लिए बतानी होगी अपनी जाति। दिल्ली में कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, बिना पुलिस की मिलीभगत के नहीं हो सकते ऐसे अवैध निर्माण। किया प्रश्न, आखिर ऐसी घटना कैसे हुई। हाईकोर्ट ने कहा, सभी एक दूसरे को दे रहे हैं दोष। सबसे जूनियर ऑफिसर को कर दिया आपने निलंबित। दिल्ली कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट ने किया सवाल, बड़े अधिकारी आखिर क्या कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा, बड़े अधिकारी एसी दफ्तर से बाहर क्यों नहीं निकलते। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग हादसे को लेकर एमसीडी को जमकर डांटा। कहा, हम इमारतें ध्वस्त होते देखते हैं लेकिन एमसीडी में किसी की नौकरी जाते नहीं देखते। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को किया तलब। दिल्ली पुलिस की एक टीम कुछ छात्रों को अपने साथ लेकर एमसीडी कमिश्नर के ऑफिस गई। इससे पहले सहायक कमिश्नर से कर रहे थे बात। कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी दिल्ली सरकार, छात्रों से भी लेगी सुझाव। आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर हमला। कोचिंग माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आप कर रही है कानून की मांग। आप नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। दिल्ली में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। मांगे पूरी होने तक छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। दिल्ली में दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का घटना पर आया बयान। बोले, इस मुद्दे को एलजी संभाल रहे हैं। देखकर अच्छा लगा कि एलजी इतने सक्रिय हैं।
दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन, 29 कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट किए सील। भारतीय वायुसेना अगले महीने से सुलूर और जोधपुर में पहला अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन करेगी। अभ्यास में वैश्विक वायु सेनाओं के प्रमुख विमान होंगे शामिल। आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन बनी यूपीएससी की नई अध्यक्ष। 1983 बैच की अधिकारी हैं प्रीति। संतोष गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली। कई मंत्री हुए शामिल। रांची में सदन के बाहर घोटालों की लंबी लिस्ट लेकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। हेमंत सरकार से जवाब 2 लिखकर किया प्रदर्शन। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश के कारण धान की खेती प्रभावित। किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी वासियों ने 4 लेन की गुणवत्ता को लेकर उठाए सवाल। कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग। अंबिकापुर में खेलते खेलते घर में रखे देशी शराब को पीने से 3 वर्ष की बच्ची की मौत। इलाके में मातम। पटना में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती का परिणाम। चर्चित टीचर खान सर की कोचिंग पर ताला लगा दिया गया। श्रावस्ती में डीएम के पास पहुंचा दिव्यांग फरियादी। कहा, साहब आवास नहीं है, खाने को राशन नहीं है, एक ट्राईसाइकिल दे दीजिए। अंबिकापुर में 2 भतीजों ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी चाची की हत्या कर दी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने 75 लाख के गुमशुदा और चोरी हुए 326 मोबाइल बरामद किए। मालिकों को लौटाए उनके फोन। प्रयागराज की दुकान की रजिस्ट्री बनी विवाद का कारण। मारपीट और गोली चलने से एक की मौत, एक घायल। कानपुर में बिजली कटौती को लेकर जमकर हंगामा। लोगों ने बिजली घर पर किया पथराव, रोड जाम किया। मुंबई में एक ऐसे डॉक्टर का वीडियो हो रहा है वायरल जो चेहरा देखकर ही बता देते हैं कि आपके सर पर बाल कितने दिनों तक टिकने वाले हैं। बूंदी और कोटा के नजदीक लोडिंग गाड़ी पटरी से उतरी। डिब्बे उतरने से हड़कंप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दुकान के सामने बॉम्ब मिलने से हड़कंप। बॉम्ब का डर दिखाकर दुकानदार से फिरौती वसूल करने का था प्लान। गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार कावड़िए की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुणे में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर महिला की हत्या, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यात्रियों ने उड़ान अधिकारियों के विरुद्ध दिखाया गुस्सा। कुछ तकनीकी समस्या के कारण उड़ान नहीं हो पाई थी पूरी। जबलपुर में सरफरे आशिक ने अपनी प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आरोपी ने खुद को भी आग लगा ली। नोएडा में झुग्गियों में आग लगने से बड़ा हादसा, 3 बच्चों की मौत, पिता की स्थिति गंभीर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में दुर्घटना में 3 लोगों की मौत के बाद अलीगढ़ में भी विकास प्राधिकरण की टीम ने 20 ऐसी बिल्डिंग्स को सील किया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रंगापानी में पटरी से उतरी मालगाड़ी, कोई हताहत नहीं। पटना के महावीर कैंसर संस्थान में मरीज की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। अनंतनाग में 2 कश्मीरी पंडितों के पुश्तैनी घर में लगी आग, पूरा घर जलकर खाक। कश्मीरी पंडितों का आरोप, घरों को साजिश के तहत जला दिया गया। सूरत मेट्रो ट्रेन के पुल पर देखी गई दरारें, जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मवेशी चोरी का मामला जन सुनवाई में पहुंचा। 25 से अधिक गधे अभी तक हो चुके हैं चोरी।